नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी। और इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन और उसके प्रकार होंगे। और प्रोनाउन की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। चलिए इसके बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं। प्रोनाउन की हेडिंग डालिएगा, आप लोग इसको फेयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फेयर के बिना किसी चीज की नॉलेज को हम नहीं किया सकता है। सर्वनाम, ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह नाउन को वाक्य में दोबारा आने से रोकता है। दोबारा आने से रोकने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्या लिखा हूं, ये है एग्जाम्पल। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। इस प्रकार के नाउन होते हैं। अब नाउन कैसे वाक्य में कार्य करता है, प्रोनाउन कैसे नाउन को अवॉइड होने से रोकता है, कैसे हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा मैंने, कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल इज अ गुड बॉय, कुणाल इज गोइंग टू स्कूल नाउ, कुणाल्स फादर इज अ बिजनेसमैन। इसकी हिंदी देख लीजिए। कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल मेरा मित्र है। कुणाल इज गुड बॉय, कुणाल एक अच्छा लड़का है। कुणाल इज गोइंग टू स्कूल नाउ, कुणाल अब स्कूल जा रहा है। कुणाल्स फादर इज अ बिजनेसमैन, कुणाल के पिताजी एक व्यापारी हैं। अब इतनी देर में कितनी बार कुणाल आया, 1, 2, 3 एंड 4। अब ध्यान दीजिए कि इस कुणाल को बार बार बोलने में इस सेंटेंस में कुछ awkward सा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अटपटा सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी शोभा ही खराब हो गई, इस सेंटेंस की शोभा ही खराब हो गई। अगर इसी के स्थान पर हम कुछ इस्तेमाल कर सकें, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, कुणाल इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं लिख दूं ही इज अ गुड बॉय। कुणाल के स्थान पर मैं अगर लगा दूं ही इज गुड बॉय, उसके बाद ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, वह स्कूल जा रहा है। कुणाल्स फादर के स्थान पर हम हिज लगा दें, हिज फादर इज अ बिजनेसमैन, तो क्या हो जाएगा, उसके पिता। देखिए, कुणाल मेरा मित्र है, वह एक अच्छा लड़का है, वह अब स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी एक व्यापारी हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस की शोभा भी बढ़ गई। अब ये सेंटेंस बोलने में भी अच्छा लगने लगा। जब हम इसको फिर से लिखेंगे किसी प्रकार से, देखिए, कुणाल इज माई फ्रेंड, he is a good boy, he is going to school now, his father is a बिजनेसमैन। अब ये सेंटेंस देखने में भी अच्छा लगने लगा और बोलने में भी अच्छा लगने लगा। जैसा कि हमने कहा, परिभाषा में प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया, यानी यह कुणाल के स्थान पर प्रयोग किया गया, और इसने क्या किया, सेंटेंस में इसको दोबारा आने से रोक दिया। अगर आप इसको लगाएंगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा, बार बार कुणाल लिखेंगे तो सही ही है, जो चीज सही है वो सही है। कुणाल के बारे में क्या, लेकिन कुणाल बार बार किसी नाउन का प्रयोग करना किसी सेंटेंस में वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए नाउन के स्थान पर आया ही, इसके साथ यहां पर आया हिज। ठीक है। अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊं, वे कुणाल को मार रहे, वे कुणाल को मार रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा दे आर बीटिंग कुणाल, दे आर बीटिंग कुणाल। अब कुणाल के स्थान पर हिम लग सकता है, उसे मार रहे हैं, वे उसे मार रहे हैं। तो दे भी किसी प्रोनाउन के नाउन, सॉरी, दे जो प्रोनाउन है वो भी किसी नाउन के स्थान पे आता है। मान लीजिए कुछ 4-5 लोग हैं, सोहन, मोहन, रोहन, राधा, कृष्णा, सब साथ में है, तो इन सब के साथ के समूह को क्या कहा जाएगा, वे लोग। अब किसी को बताया जाएगा
कि भैया राधा भी जा रही है, कुणाल भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, 2-3 लोग और जा रहे हैं, तो अगर सब किसी का नाम हम ले लेंगे तो वो समय ज्यादा व्यर्थ होगा। इससे अच्छा शॉर्टकट में कह देते हैं वे जा रहे हैं। तो दे भी क्या है, एक प्रोनाउन है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैंने इसको मेंशन किया, दे भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 बेटे, नाउन को हमने देख लिया, नाउन के सगे भाई प्रोनाउन, ये नाउन के सबसे करीबी हैं, इसलिए इनको सबसे भैया माना जाता है। ये नाउन के सबसे सगे अच्छे वाले भाई हैं। इसके बाद तो भाई सभी हैं, लेकिन ये सबसे करीब हैं इनके, क्योंकि इन्हीं के स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहीं किसी का इनविटेशन होता है, इनविटेशन में अगर पिता नहीं आ पाता तो उसके स्थान पर बेटा चला जाता है, बेटा नहीं आ पाता तो उसके स्थान पर पोता चला जाता है, क्योंकि एक आदमी हर जगह तो मौजूद हो नहीं सकता, तो किसी न किसी को भेज देता है। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रकार की परिभाषाएं कितनी होती हैं और किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के अंतर्गत हम केस आपको पढ़ाएंगे, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड भाग माना जाता है। केस को इसको देखेंगे हम लोग। केस को हिंदी में कारक कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, इस प्रकार से। देखिए, चलिए हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो इतने सारे सर्वनाम के प्रकारों को देखकर पहली बात तो घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इतने ही आसान, इतनी सरल हैं ये सभी कि एक बार इनको अगर आप पढ़ेंगे और जब रिपीट कर देंगे दूसरी बार, तो आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर बहुत अच्छी तरह समझ में आया, और वाक्य में किसी भी प्रोनाउन को देखते ही आप पहचान लेंगे कि कैसा प्रोनाउन ये है। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में पहले इसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद इसकी हम परिभाषाओं और इनके और जो उप प्रकार होंगे, जो इनके प्रकारों के प्रकार होंगे, उसको देखा जाएगा। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, सर्वनाम मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर आता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग पर्सनल यानी खुद के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसी के लिए आता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं सब लोग। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, इसको मत ध्यान सुनिए, उसके बाद आप इसका फेयर बनाइएगा, या स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप फेयर बनाइएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव का मतलब कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये कर्ता की तरह प्रयोग किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह प्रयोग किया जाएगा, और पोसेसिव इसमें अधिकार से किया जाएगा। बस इतना अंतर रहता है। ये व्यक्तिवाचक खत्म, इतने में ही खत्म। इसकी हम परिभाषा भी आगे लिखवाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि ये सर्वनाम कैसे इसको हम पहचानेंगे, कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी स्वास्थ्य में थोड़ी आज प्रॉब्लम हो रही है, और लाइट भी हमारे यहाँ कल के मौसम की वजह से आप जानते हैं कि लाइट वगैरह सब नहीं आ रही है, तो गर्मी भी है और सफोकेशन टाइप में भी हो रही है, तो इससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम आपके टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरा देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक प्रोनाउन, रिसाइप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे कुल 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार में पहले में 3 प्रकार के अलग से सर्वनाम होते हैं, जिनको हम अलग, इनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। इस प्रयोग को इनके प्रयोग को और इनको कैसे पहचानेंगे, आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं और क्या ये होता है। यहां हम पहले पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा देख लेते हैं, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में, और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं इसके प्रकार की परिभाषाओं पर, और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको पहचाना जाता है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन आर एसोसिएट विथ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन का मतलब व्यक्तिगत, पार्टिकुलर पर्सन किसी व्यक्ति से संबंध इसका होता है। और ध्यान दीजिए, इसके जो एग्जाम्पल है आई बी सी ही इट माइन हिज हर्स मी एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त कुछ होता नहीं इसमें। अब ध्यान दीजिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान यानी कर्ता के रूप में हो तथा ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में हो या दूसरी वस्तुओं के अधिकार को बताने के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, यह, मेरा। जैसे कहते हैं यह पेन मेरी है, यह मार्कर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार सो है नहीं। दिस मार्कर इज माइन, दिस बोर्ड इज हर्स, यह बोर्ड उसकी है। दिस बैग, दिस हाउस इज इट, यह घर उसका है। इस प्रकार से अधिकार सो होता है। और वह किसी जीवित चीज के लिए इशारा करता है, वह कौन है? ही, राम, ही, श्याम एटसेट्रा। तो इसके परिभाषा हम समझ गए हैं, और इसके कुछ हमने आपको एग्जांपल में दे दिए हैं। अब इसके प्रकार पर चलते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, आप इसको नोट करिएगा। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। इसमें से हम स्टेप बाय स्टेप परिभाषा के साथ साथ, एग्जाम्पल के साथ साथ और वाक्य प्रयोग के साथ साथ इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। इसमें पहला पार्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग सब्जेक्ट में, वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे होता हो, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और देख लीजिए। जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दोनों में मिला के बातें ही बताई गई हैं कि ऐसा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो और वह पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। यानी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें मैं क्या हो गया बेटा? ये मैं इस स्थान पे आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर। ये जो कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट अभी यहाँ स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? आई, यानी मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। वी आर हैप्पी, हम सभी खुश हैं। यहाँ पे कौन खुश है? हम सभी खुश हैं, नहीं सब्जेक्ट। वी क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। तो दिल्ली कौन गया? वह। अभी यहां पे देखिए सब चीज क्या है? नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। आई यानी मैं, मेरा भी तो कुछ नाम है, मैं अपना नाम न लिख करके आई लिख दिया, तो नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द नाउन। और ऐसे नाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं और जो पर्सनल प्रोनाउन है, उससे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी यही चीज ऑब्जेक्ट में चली जाएगी तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी ऑब्जेक्टिव और प्रोसेसिव में प्रयोग होने वाले बदलने वाले प्रोनाउन को हम केस में पढ़ते हैं, किस प्रकार उनको बदला जाता है और किस प्रकार उनका अध्ययन किया जाता है। दे आर टीचिंग वेरी वेल, वे सभी अच्छा पढ़ा रहे
हैं। तो कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, दे यानी वे। तो 3 लोग हैं, उनका एक समूह है जिनका नाम नहीं पता, तो उनको हम वे कह दिया। अगला देखिए, शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह सुंदर है यानी वह कौन सुंदर है? वह सुंदर है। शी ये कैसा है? अब स्त्रीलिंग को शो कर रहा है शी, कि वह एक स्त्री है। इट इज वेरी गुड बुक फॉर स्टडी, यह अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो यह यहाँ पर क्या शो कर रहा है? तो किसी निर्जीव वस्तु को शो कर रहा है। तो निर्जीव वस्तु के लिए ई आता है और सजीव के लिए हम दिस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जिनको ना समझ में आई हो फिर से एक बार कमेंट जरूर करेंगे, तो इसको हम फिर से रिवीजन करा देंगे क्लास लेकर के। इस चीज को फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब मुझे समझ में आता, मुझे तो लगता है कि इसमें कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, एक बार इसके मैं रिवीजन कर देता हूं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ए सब्जेक्ट प्रोनाउन एक्ट्स एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य में ऐसा यानी ऐसा प्रोनाउन जो वाक्य में कर्ता की तरह काम करता हो। अब यहाँ पे जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको हेडिंग में दिखा दिया, आई, वी, ही, सी, इट, दे इत्यादि सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो इन सभी का प्रयोग देखिए सब सब्जेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं। तो ऐसे में हम इन सबको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए अगला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड स्थान पे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस या ऑफ अ सेंटेंस। जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह हो, यानी किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत सारा इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, अब डायरेक्ट आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। राम वाज विद अस, राम मेरे साथ था। राम किसके साथ था? राम वाज विद मी, राम वाज विद मी, राम मेरे साथ था। तब यहाँ पे मी देखिए किसके बारे में आया? मी भी क्या है? यह भी एक पर्सनल प्रोनाउन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। गीता कॉल्स अस, गीता हमें बुलाती है। गीता कॉल्स अस, अस क्या हो गया? देखिए, व्यक्ति जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, वैसे सर्वनाम होते हैं जो व्यक्तियों के विषय में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कॉल्स अस हमें बुलाती है। सी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है। अब यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अभी किसके स्थान पे आया? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, तो ये ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए, रमन ब्रिंग्स बनाना फॉर हर, रमन ब्रिंग्स बनाना फॉर हर, रमन उसके लिए केले लाता है। तो किसके लिए लाता है? उसके लिए, यानी हर। हर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मोहन वाज बीटन बाय देम, मोहन उनके द्वारा पीटा, या मोहन को उनके द्वारा पीटा गया। अब ये देम क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अभी जब हम केस पढ़ेंगे, कारक जब पढ़ेंगे, तो ये जो हर, देम, अस, मी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, कौन कैसे किस स्थान पर बदलता है और कैसे बदला जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें आता है पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। इसमें अधिकार नाम से पता चल रहा है कि किसी न किसी वस्तु पर इसका कोई न कोई अधिकार जरूर बताता है ये चीज। और ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा पर। पोसेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स ए पर्टिकुलर थिंग। पोसेसिव प्रोनाउन यह बताता है कि यह चीज किसकी है या इस चीज का मालिक कौन है। इसकी हिंदी में देख लीजिए, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी वस्तु पर किसी का अधिकार बताने के लिए किया जाता है तो उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे किसी का बस्ता हुआ, किसी का बैग हुआ, किसी का मोबाइल हुआ, वह किसी न किसी का तो होगा, अब जिसका होगा उसका उस पर अधिकार होगा, इसी को कहते हैं हम पोसेसिव प्रोनाउन। अब ध्यान दीजिए कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। माइन क्या हो जाएगा?
अधिकारवाचक सर्वनाम हो गया। दिस पेन इज हर्स, यह पेन उसकी है, यह कलम उसकी है। किसी की तो है बता रहा हो, अब उसका नाम नहीं पता है तो कह रहा है उसकी है। नाम पता होता तो कह देता है यह कलम राम की है, या कलम श्याम की है, या यह पुस्तक अभिराम की है। किसी न किसी व्यक्ति का नाम होता, और नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। Sorry for disturbing you, but there is the problem. This is our, यह हमारा है। This is ours, यह क्या है? हमारा है। यानी कोई ऐसा सामान है, उस पर कुछ व्यक्ति कहे भैया ये हमारा है। आप देखे होंगे गांव वगैरह में जमीन जिसकी नहीं होती वो भी कहता है अरे ये जमीन हमारी है, इस पर मेरा कब्जा है, मेरे दादा परदादा मेरे नाम करके गए थे, तुम कैसे अपने नाम कर लिए? चलो लड़ो मुकदमा, तब पता लगेगा किसका है। फिलहाल यहाँ मुकदमे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो हम सिर्फ यही कंफर्म कर रहे हैं कि कौन किस चीज किसकी है। दिस बैग वाज हिज, यह बैग उसका था, यह बैग उसका था। मान लीजिए कोई आदमी है, स्टेशन पर किसी का बैग छूट गया, या उसका नाम नहीं पता, बैग छोड़ के चला गया। कुछ व्यक्ति पूछते हैं बैग किसका था, तो जवाब में क्या आएगा? जवाब अरे यह बैग तो उसका था। अब उसका किसका था? नाम नहीं पता। अब नाम नहीं पता तो प्रोनाउन आ गया उसका, उसका था, उसका, उसकी, उसके आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब नाम नहीं पता तो प्रोनाउन आ गया। अब जब इसके आगे चलते हैं, जैसे प्रोनाउन से हम आगे बढ़ेंगे, एडजेक्टिव पर बढ़ेंगे, तो वो इसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता दिखाई देगा। फिलहाल उसके पहले हम पहला आप क्या क्या देख लिए हम, आज हमने क्या क्या कवर किया उसको देख लेते हैं। आज हमने कवर किया प्रोनाउन की परिभाषा तथा प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसके साथ साथ 9 प्रकार हम पढ़े। 9 प्रकार में से पहले प्रकार को हम पर्सनल प्रोनाउन को देखा। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पोसेसिव को देखा और उसके एग्जांपल्स को पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस क्लास को आज यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।